वेलकम गाइस बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मुझसे जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए, जिनको नहीं पता है, जो नए हैं चैनल पे। वैसे मैं कल खुद नया हूँ, मैं कल ही आया हूँ यूट्यूब पे। ये मेरी दूसरी वीडियो है यूट्यूब पे। सो अगर किसी को नहीं पता है, एट 19 आई हैव गिवन माय इंटरव्यू ऑन गुड़गांव कासार फॉर कैबिन क्रू पोजीशन. So at that interview, I have cleared all the rounds and in the last round वो कहते हैं कि 2 वीक्स के बाद आपको आप रिजेक्ट हो या सिलेक्ट हो आपको मेल आएगा. तो अभी तक मुझे मेल नहीं आया है एंड होपिंग फॉर सिलेक्शन वंस अगेन. तो पिछले वीडियो के कमेंट पे एक लोगों ने लिखा था कि जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए उसकी वीडियो बनाइए. मुझे भी एट द टाइम जब मैं कल वीडियो बना रहा था एक्सपीरियंस की, तो मुझे क्वेश्चंस नहीं याद थे. मुझे भी भाई याद करना पड़ता है, बैठना पड़ता है, क्योंकि 5 से 10 मिनट इंटरव्यूज चलते हैं. सो नाउ मैं सारे सारे क्वेश्चंस मैंने लिख लिए याद करके. मैं सुबह से याद कर रहा था क्वेश्चंस और लिख रहा था. सो मैं आपको क्वेश्चंस बताता जाता हूँ, आप लोग राइट डाउन करते जाइएगा. So in first GD round, they can give you any topic. आप उसको तैयार करके नहीं जा सकते. आपको एट द पॉइंट सोचना पड़ता है, एट द पॉइंट आंसर करना पड़ता है. आपको खुद भी नहीं पता, और अगर आपको मैं जीडी टॉपिक्स बता भी दूं, तो मैंने पिछली वीडियो में बताया है, अगर आपको उसका वो भी देखें तो वो आप मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं. जीडी तो आपको खुद ही से क्लियर करना होगा इफ यू हैव क्लियर द जीडी राउंड. सो द रेस्ट ऑफ द थिंग्स इज वेरी इजी, नॉट इजी बट आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जितने बच्चों को रिजेक्ट होना होता है वो जीडी में ही हो जाते हैं. मेरे में तो सिर्फ 2 लोग सिलेक्ट हुए थे जीडी में, एंड दैट्स ऑल. सो जीडी का तो कोई क्वेश्चन है नहीं. अगर आप बोलेंगे तो मैं अपने दोस्त से पूछ के आपको टॉपिक्स बता दूंगा, एंड दैट्स ऑल. सेकंड बीएमआर राउंड में तो कुछ होता नहीं. थर्ड इज पीआई राउंड. तो उसमें सबसे पहला मुझसे क्वेश्चन पूछा था. पहले मीट ग्रीट हुआ, फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि हाउ वॉज योर फर्स्ट राउंड एक्सपीरियंस. ये पूछ सकते हैं आपसे कि आपके पहले राउंड के एक्सपीरियंस क्या है. ये काफ़ी नया क्वेश्चन है, मैंने पहले ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं सुना है. एंड द सेकेंड राउंड इज अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं फ्रॉम सिटी टू सिटी, आप छोटी सिटी से आप बड़ी सिटी ट्रैवल कर रहे हैं, आप स्पेशली गुड़गांव में इंटरव्यू देने के लिए, तो इंटरव्यूअर पूछ सकता है, पहले पूछेगा कि आप कितने दिन से हो. अगर आप लंबे टाइम से हो तो आपसे ज़रूर पूछेगा कि व्हाट आर द थिंग्स यू लाइक्ड अबाउट गुड़गांव. सो आपको वो बताना पड़ेगा. और अगर आपको लंबा टाइम हो गया तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट अबाउट द पीपल्स आर हेयर एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पीपल्स आर हेयर. यहाँ के लोगों के बारे में आप क्या सोचते हो. यू हैव टू आंसर दैट. और मैं तो ऐसा भी हिंदी में बता दे रहा हूँ, पर ऑल द क्वेश्चंस they were asked in English, no Hindi, not at all. So the fourth question is in PI round. अगर आपने 11th या 12th में साइंस लिया है, यू हैव टेकन डिफरेंट स्ट्रीम फ्रॉम कैबिन क्रू, आर्ट्स कॉमर्स हट के अगर आपने साइंस लिया, आप साइंस बैकग्राउंड से तब आप जा रहे हैं. सो आपसे पूछ सकते हैं कि आपने क्यों लिया साइंस, और आप साइंस लेके आप इस फील्ड में क्यों आना चाहते हैं. सो वो आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज योर पैशन. सो हाँ, और एक क्वेश्चन और है, व्हाट यू विल डू व्हेन यू बैक होम इफ यू आर 12th पास और यू हैव ग्रेजुएटेड और अभी आप कुछ नहीं कर रहे हो. तो वो आपसे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे, व्हाट डू यू विल डू व्हेन यू बैक होम. जब आप घर जाओगे तब आप क्या करोगे. तो दीज आर द क्वेश्चंस. इतने क्वेश्चंस मुझे रिमेंबर है और मैंने आपको बता दिया है. एंड द फोर्थ राउंड इज एचआर राउंड. इन एचआर राउंड यू हैव टू शो योर प्रोफेशनलिज्म. आप जितना अपने आप को परफेक्ट से परफेक्ट दिखा सकते हैं आप दिखाइए. सो द फोर्थ राउंड से पहले मुझे पूछा गया कि वाई यू आर परफेक्ट फॉर दिस रोल. ये जो कैबिन क्रू रोल है, आप क्यों इसके लिए परफेक्ट हो. और अगर आपने जैसे लिखा, आपने कहीं कुछ मैनेज किया, इवेंट मैनेज किया है, या आपने स्कूल लेवल पे इवेंट मैनेज किया है, तो आपसे पूछ सकते हैं कि आपने जो इवेंट मैनेज किया था उसका एक्सपीरियंस बताइए मुझे.
that how was your experience while managing the event or something like that. So और उससे फिर वो ये भी पूछ सकते हैं कि हाँ, वो आपसे पूछ सकते हैं जब आप मैनेज कर रहे थे। हाँ, मैम ने मुझसे पूछा था कि अगर आप मैनेज कर रहे हो तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिस्पॉन्स मिलते हैं। सो क्या आपको मिला है और आपने उसको कैसे हैंडल किया? ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड व्हाट डू यू नो अबाउट ग्रूमिंग? सो ये भी क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं आपसे। और अगर आप ये बोलते हो आंसर में किसी भी क्वेश्चन के कि आई एम नाउ वर्किंग ऑन माई सेल्फ, और अगर मैं रिजेक्ट हो जाता हूँ तो आई विल वर्किंग ऑन माई सेल्फ, आई एम वर्क, ये सब अगर आप बोलते हो कि मैं अभी भी अपने ऊपर काम कर रहा हूँ या मैं करूँगा अगर मैं यहाँ से रिजेक्ट हो जाता हूँ, तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप कैसे अपने ऊपर काम कर रहे हो। सो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। जब वो पूछ रहे थे, आप बोल तो देते हो कि आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, पर जब पूछते हैं कि आप क्या काम कर रहे हो, सो देन इट विल बी लाइक आपके पास आंसर नहीं, तो डोंट हैव आंसर टू आंसर देम। सो जस्ट बी ऑनेस्ट। और हाँ, अपनी सीवी अच्छे से पढ़ के जाना। लेकिन मेरे टाइम पे तो उतना सीवी से नहीं पूछा गया था। फोर्थ राउंड में मुझसे ज़्यादा सीवी से पूछा गया था। थर्ड राउंड में उतना सीवी से मुझसे नहीं पूछा गया था। बट वो पूछ सकते हैं। मैं था कौन था भाई, पूछ सकते हो, किसी से भी पूछ सकते हैं। सो जस्ट ऑल प्रिपेयर, अपना बेस्ट दो। आई थिंक कोलकाता के इंटरव्यूज होने वाले हैं, बहुत लोग देखेंगे, कोलकाता वाले भी, बैंगलोर में वाले भी, और भी आगे हो रहे हैं, आई डोंट नो, वर्चुअल इंटरव्यू वाले भी होंगे, मुझे नहीं पता। सो जस्ट गिव योर बेस्ट एंड ये मत फील करना कि इतने सारे सुंदर सुंदर लोग हैं, इवन आई हैव आल्सो फील द सेम, इवन आई आल्सो फील द सेम। ऐसे मत करना। मैं बता रहा हूँ, इट्स माय ऑनेस्ट रिव्यू। मैंने अभी 19 को दिया हूँ, आई थिंक 1 वीक हुआ है मुझे इंटरव्यू दिए। मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था। मैंने खुद सोचा भाई इतने सुंदर सुंदर लोग हैं, मुझे वो क्यों लेगा? सो इट्स नॉट लाइक दैट। जस्ट जाओ, अपना बेस्ट दो, and that's all. You don't have to take stress about seeing people who are more beautiful than you or something like that. ब्यूटीफुल होने से कोई फायदा नहीं होता है। आप वेल ग्रूम्ड हो, दैट्स ऑल। ये उनकी रिक्वायरमेंट है, आप वेल ग्रूम्ड होने चाहिए और आप हो। बस जाओ दो। मैंने भी दिया, मैंने भी अपने ऊपर बिलीव किया, मैंने भी दिया। मैं फोर्थ राउंड तक गया। अगर ऊपर वाले का आगे मर्जी होगा तो मैं सिलेक्ट भी हूँगा, क्योंकि अभी तक मुझे नहीं आया रिजेक्शन का मेल ना सिलेक्शन का मेल। आई थिंक अभी किसी को नहीं आया है। सो जस्ट गिव योर बेस्ट एंड दैट्स इट। और मैं भी अब दूंगा ही, मैं भी इस फील्ड में नया हूँ, मैं भी अब इंटरव्यूज दूंगा ही। और you will get all the updates from here. I will give you an honest review about all the things. So that's for it. आप इतना करो। और अगर आपको और कुछ भी चाहिए, मतलब और मतलब आंसर्स भी चाहिए, जैसे जैसे मैंने जीडी राउंड क्रैक किया, बता देना। मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। फॉर दैट, थैंक यू।